Okay, students, now these are some more numericals on the basis of the calorimetry, and these are basically based on the mixture principle of mixture or calorimetry principle. Okay, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. 45 ग्राम of water at 50 degree centigrade in a beaker is cooled when 50 gram of copper at 18 degree centigrade is added to it. Okay, the content are stirred till a final temperature is reached. Calculate the final temperature. Okay, specific heat of copper is this and specific heat of water is this. एंड यहाँ पे कह रहा है स्टेट एजम्पशन यूज्ड, कि इसके लिए हमने क्या एजम्पशन यूज किया है. देखिए स्टूडेंट, वाटर इज एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड विच मीन्स हॉट ऑब्जेक्ट है, एंड कॉपर इज एट 18 डिग्री सेंटीग्रेड. तो वाटर से एनर्जी पास करेगी और ऐड होगी कॉपर में, विच मीन्स वाटर लॉस्ट एनर्जी एंड कॉपर एडेड विद एनर्जी. तो ये मैंने आपको बेसिक दिया है, प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर और कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल. इन दिस हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी. ठीक है, अगर मास ऑफ हॉट बॉडी m1, उसका स्पेसिफिक हीट c1, देयरफॉर t1 माइनस t2 इज चेंज इन टेम्परेचर फॉर दिस, एंड गेन हीट by the colder body is m2 c2 t minus t2, where t is the final temperature. यूजुअली क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं कि हमें मेटल निकालना होता है. लास्ट क्वेश्चन में हमने, लास्ट वीडियो में हमने लास्ट जो क्वेश्चन किया था उसमें मेटल का स्पेसिफिक हीट निकाला था, तो उससे रिलेटेड फॉर्मूला हमारे पास इसको सॉल्व करके ये आता है. एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई m1 c1 एंड m2 c2 इनसाइड द ब्रैकेट, then we will get the formula for the final temperature. वो फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस तरह का आएगा. ठीक है, now we will start solution. हमें गिवन है mass of water m1 is 45 degree 45 gram, temperature T1 50 degree centigrade, M2 is 50 gram and T2 18 degree centigrade. Specific heat of water is 4.2 यूनिट, आपको पता ही है, जूल, ग्राम इनवर्स and Kelvin inverse, and specific heat of copper 0.39 जूल, ग्राम इनवर्स, Kelvin इनवर्स. ठीक है, हमें निकालना है फाइनल टेम्परेचर. नीड टू कैलकुलेट दैट. ओके, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला T इज इक्वल टू m1 c1 और बाय द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर. ठीक है, इसको लिख लेते हैं बाय प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर. ओके, प्रिंसिपल मैंने अपनी कॉन्सेप्ट वीडियो में आपको बताया था. देयरफॉर फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग टेम्परेचर इज m1 c1 t1 m2 c2 t2 अपॉन m1 c1 m2 c2. ओके, तो ये आपके पास आ जाएगा m1 इज 45, c1 इज 4.2 एंड t1 इज 50 प्लस m2 इज 50, c2 इज 0.39 and t2 is 18, and in denominator 45 into 50 plus
M1 C1 is 4.2 and M2 50 into 0.39, ठीक है। नाउ 50 ऊपर से कॉमन है एंड वी हैव 45 into 4.2 and plus 18 into 0.39 एंड डिनोमिनेटर में आपके पास आ रहा है 45 into 4.2 प्लस 50 into 0.39, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे आप। ओके, स्टूडेंट, बाय कैलकुलेशन इन द नेक्स्ट लाइन when we multiply 45 into 4.2 we get 189 and when multiply 18 with 0.39 we get 7.02 and when we multiply 50 with 39 we get 19.5. by adding this we get 50 in bracket 196.07 and denominator में 208.5. when we divide 196.07 by 208 by 5 we will get 0.94. when we multiply 50 with 0.94 we get this. This is your final answer. Note down the solution. Okay, next. Next question is solution number 2. In this we have 200 gram of hot water at 80 degree centigrade is added to 300 gram of cold water at 10 degree centigrade. Okay, T2, T1, M2, M1. Neglecting the heat taken by the container, calculate the final temperature. Again आपको final temperature calculate करना है. Mixture of water, specific heat of water is 4200 जूल किलोग्राम इनवर्स. एक चीज यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ओके पहले लिख लेते हैं. M1 200 ग्राम, M2 300 ग्राम, T1 is 80 degree centigrade, T2 is 18 degree centigrade and specific heat of water C is 4200 जूल किलोग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स. हमसे कह रहा है कि फाइंड फाइनल टेम्परेचर. ओके, सी हॉट वाटर एट दिस मिक्स जो हो रहा है वो वाटर है और कोल्ड वाटर विच मीन्स दोनों क्वांटिटीज वाटर हैं हमारे पास. इस फॉर्मूले में C1 इक्वल टू C2 को यूज करेंगे तो इसे बना लेते हैं. देयरफॉर बाय कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल final temperature is M1 C1 T1 M2 C2 T2 M1 C1 M2 C2. ठीक है, यहां आपको गिवन कर दिया that C1 is equal to C2 because hot water and cold water पानी है तो चाहे वो गर्म हो चाहे ठंडा
स्पेसिफिक हीट इक्वल रहती है, ठीक है। तो आपके पास टेम्परेचर हो जाएगा M1T1 प्लस M2T2 इज M1 प्लस M2। C1 को कैरी करा कॉमन और अदरवाइज C2 को और डिनोमिनेटर से कट कर दिया। नाउ पुट द वैल्यूज। तो ये हो जाएगा M1 इज 200 ग्राम, T1 इज 80 प्लस 300 ग्राम इंटू 18 अपॉन 200 प्लस 300। इसको सॉल्व कर लीजिए, 100 कॉमन आ जाएगा। ओके, तो T बन जाएगा आपके पास 100 इज टेकन एज कॉमन एंड वी गेट 2 इंटू 80 प्लस 3 इंटू 18 अपॉन 100 is again common और we say 200 plus 300 is 500, ठीक है। तो ये 0 इस 100 को कट कर देंगे, 2 इंटू दिस 160 प्लस 3 इंटू 18 इज 54 अपॉन 5। तो आपके पास टेम्परेचर आ जाएगा 114 अपॉन 5। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 कैरी 1 मिनट 214, ठीक है। तो ये आएगा आपके पास 20 कैरी 1 2 एंड 4.8, ठीक है। तो फॉर दिस क्वेश्चन here student see T1 is not 18 is 10। तो ये आपके पास हम यूज करेंगे 10 ओनली 10। तो ये आपके पास आएगा 30। तो ये बनेगा आपके पास 190 एंड व्हेन यू कैलकुलेट दिस 190 तो आपके पास 3 टाइम इज 15 कैरी 4 and 18। Therefore, the final temperature for this case is T is equal to 38 degree centigrade। This is your answer। नोट करिए। इजी है, आपको थोड़ा सा जो स्टोरी देता है बिहाइंड द प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस मिक्सचर और कैलोरीमेट्री, यू नीड टू अंडरस्टूड द गिवन स्टोरी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। इन प्रीवियस वीडियो मैंने आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा था एंड इन दिस वीडियो आई विल राइट कॉन्सेप्ट फॉर यू फॉर द कैलोरीमीटर प्रिंसिपल, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट्स रिमेंबर कर लेने, बिकॉज अगर आपके पास ये है तो आपके पास सॉल्यूशन है। ओके, नेक्स्ट सॉल्यूशन इज सॉल्यूशन नंबर 3। व्हाट इज वी हैव इन द क्वेश्चन, रीड द टेम्परेचर ऑफ 600 ग्राम कोल्ड वाटर राइजेस बाय 15 डिग्री। मान लीजिए कि उसका इनिशियल टेम्परेचर कुछ होगा और वो 15 डिग्री बढ़ जाता है, विच मीन्स जो भी फाइनल टेम्परेचर होगा उसमें से T2 को माइनस करोगे, वो रिजल्ट आपके पास 15 है, विच मीन चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी इज 15, ठीक है। एंड 300 ग्राम हॉट वाटर, व्हेन 300 ग्राम हॉट वाटर इज एडेड एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। हॉट वाटर का टेम्परेचर आपको 50 गिवन है, एडेड टू इट व्हाट इज द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द कोल्डर बॉडी। आपको T2 कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो और
अगेन हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर तो सी का रिक्वायरमेंट नहीं है, इसी से कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो ये आपके पास आ जाएगा given M1 is 600 gram, M2 is 300 gram, T1 is 50 degree centigrade, C1 equal to C2 because both are water, and raise in temperature of colder body, which means change in temperature of cold body, or we say cold water, ठीक है, water is 15, ठीक है, और इसको हम लिखते हैं T माइनस T2, ये वैल्यू आपके पास कितना है 15 है, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपके पास चेंज इन टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी कर लेते हैं, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर जो कि होता है आपके पास T1 माइनस T, ओके, ये आपके पास कंडीशन हो गई। नाउ बाय दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को यूज करते हैं तो आ जाएगा C1 इज इक्वल टू M2C2 T माइनस T2 अपॉन M1 T T1 माइनस T, ठीक है। अब आपको अभी इसमें बताया है डेट C1 इक्वल टू C2 बिकॉज दोनों ही चीजें क्या हैं, पानी है, तो यहां से आप इसको भी हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसको यहां मल्टीप्लाई कर लो, तो आप ये वाली क्वांटिटी टेम्परेचर को इधर ले आइए तो हो जाएगा T1 माइनस T इज इक्वल टू M2 T माइनस T2 अपॉन M1, ये आपकी रिजल्ट वाला क्वेश्चन हो जाएगा। T1 आपके पास है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके, 50 एंड T आपको कैलकुलेट कर लेना है, तो ये रिजल्ट आपके पास हो जाएगा M2 है आपके पास 300, T निकालना है, नहीं, हियर T माइनस T2 आपको 15 गिवन किया हुआ है एंड दिस रिजल्ट इज 1 मिनट, M2 हम कोल्डर बॉडी लेते हैं तो यस वेट, M2 हमारे पास होता है कोल्डर बॉडी, तो ये आ जाएगा आपके पास 600 एंड दिस इज 300, क्लियर। तो ये हो जाएगा कैंसिल बाय 2 टाइम, तो आपके पास आ जाएगा 30, 2 इंटू 15 इज 30, तो आपका फाइनल T निकल के आ जाएगा 50 माइनस 30 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज द फाइनल टेम्परेचर, ठीक है। देयरफॉर इसे आपने इक्वेशन 1 मान लिया है, आपको निकालना है इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द कोल्डर बॉडी। देयरफॉर इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर, ओके, ये आपका फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपके पास है T माइनस T2 इक्वल टू 15, T2 आपको चाहिए तो ये हो जाएगा T माइनस 15, 20 माइनस 15, तो T2 आपके पास आ जाएगा 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कोल्ड वाटर इनिशियली एट 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा, ओके, दिस इज योर आंसर।
डन। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, नीड टू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट गिवन बिहाइंड द स्टोरी। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन नंबर 4। आपको गिवन है 1 kg of water is contained in a 1.25 kilowatt kettle। कोई गर्म करने वाला मग है, जग है, उसमें रखा हुआ है। कैलकुलेट द टाइम, रिजल्ट निकालना है आपको। टाइम टेकन फॉर द टेम्परेचर ऑफ वाटर rises 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू दिस बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, T1 T2 आपके पास है, पावर आपके पास है, और आपको ये निकालना है कि कितना टाइम ये लेगा। वेट है आपके पास, टेम्परेचर है, ये है, क्यू आप निकाल लोगे, पावर और टाइम इजीली हो जाएगा। ठीक है, देखिए पावर आपके पास है 1.25 किलोवाट, इसको चेंज कर लीजिए आप, किलो को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपके पास 1000, तो ये हो जाएगा 1250 वाट। ठीक है, और आपको पता है कि पावर आपका होता है Q अपॉन T, आपको निकालना है टाइम। ठीक है, तो T के लिए फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास टाइम इज इक्वल टू Q अपॉन P। ठीक है, तो आपका टाइम का फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल टू आपको हो जाएगा MC डेल T अपॉन P। ठीक है, तो ये होता है आपके पास MC T2 माइनस T1 अपॉन P। पुट करिए, सारी वैल्यूज आपके पास हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 इंटू 4.2 ग्राम में गिवन है, तो आपको इसको किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा। 4200 किलोग्राम में है आपके पास। ठीक है, 4200 कर लोगे, और ये वैल्यू आपके पास आ रही है 100 माइनस 25 एंड इन डिनोमिनेटर 1250। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 4200 इंटू 75 अपॉन दिस, ये 0 1 कैंसिल, 3 टाइम कैंसिल, दिस इज 5 टाइम कैंसिल बाय 25। ओके, एंड दिस इज कैंसिल बाय 42 is 8 and 40, ये आ जाएगा आपके पास 20, 85 टाइम। ओके, तो ये हो गया आपके पास 85 इंटू 3 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये टाइम आ जाएगा आपके पास 5 carry 1 is 255। Let me check first। 255, इसको आप डिवाइड करेंगे। ओके, ये आपके पास है सेकंड में, आपको ये कैलकुलेट कर लेना है इन मिनट, और आपको मैंने बताया है 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 अपॉन 60 मिनट्स। तो बाय व्हेन यू कैलकुलेट इट इन मिनट्स, तो टाइम आपके पास किस में है 255 अपॉन 60। इसको डिवाइड करोगे आप 255 बाय 60, 4 टाइम आएगा आपके पास 240, तो ये आएगा आपके पास 5 एंड 1 पॉइंट लगाओगे 0 हो जाएगा, एंड यू विल डू इट फॉर 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा आपके पास 120। नेक्स्ट आपके पास आएगा ये 30 पॉइंट ऑलरेडी है 0,
तो ये आपके पास आएगा 5 टाइम, ठीक है, विच मीन्स 4 मिनट 125, 4 मिनट एंड 25, 1/4 से आप 60 को डिवाइड करोगे तो आएगा, ठीक है, अबाउट 12। ओके, तो ये आपका जब सॉल्व करेंगे आप तो रिजल्ट हो जाएगा आपके पास 4 मिनट्स एंड 15, ये आपके पास आ रहा है 25% ऑफ 60 is 25% of 60, 20 बनता अगर 15, लगभग में आपका आंसर होगा, ये बुक लिख रही है आपकी 12 सेकेंड्स, ठीक है, और हमारा आ रहा है लगभग 15 सेकेंड, ठीक है, योर रिजल्ट इज 15 सेकेंड, 4 मिनट 15 सेकेंड, लेकिन बुक का आंसर ये दिस इज बाय बुक एंड दिस इज बाय आवर कैलकुलेशन, ठीक है, सो नोट डाउन दिस इज हाउ वी सॉल्व the numericals. Okay student, from the next video we will first understood about the concept of latent heat of fusion and latent heat of vaporization, and then we learn about the principle of change of state, and then we study about the how to solve the numerical related to the second part, that is 11b. Thank you.